ओम शांति। आज सुनते हैं 10 दिसंबर 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। आज की मुरली में बाबा ने बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या है, फिर बाबा ने एक ही समय में इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता है, फिर प्यारे बाबा ने कौन से 3 प्रकार से हर एक के हिसाब किताब चुकतू होने हैं, और लास्ट पुराना खाता खत्म हो गया है या रहा हुआ है उसकी निशानी क्या है। तो बाबा की आज की मुरली इतनी अच्छी है कि हम योग लगा रहे हैं, लेकिन हमारा कितना खाता ख़त्म हुआ है, क्या सचमुच हम समाप्ति पे पहुंच चुके हैं। बाबा ने बड़ी सुंदर उसमें निशानियां बताई कि जिसका योग लगाते खाता लगभग ख़त्म हो चुका होगा, वो जब चाहे उड़ जाएगा। वो कभी भी ये नहीं कहेगा मेरा योग नहीं लगता। उसको ऐश्वर्यी बनने में कोई भी जरा भी मेहनत नहीं लगेगी। कोई भी विकार उसके सामने विकराल रूप में नहीं खड़ा होगा। वो तो जैसे है ही विजयी रतन, सारे विकार ठंडे पड़ जाएंगे, समझो खाते खत्म हो चुके हैं। और योग में तो जब चाहे वो डूब जाए, समझो खाते खत्म हो गए। अगर बीच में माया विघन डाल रही है, इसका मतलब अभी कुछ खाते हैं जो मेरे को उड़ने नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि अटकी लटकी भटकी पड़ी है। तो बाबा ने आज बड़ा सुंदर मुरली है अपने खातों को चेक करने की। हाँ, बाबा ने कहा कि बस एकदम समाप्ति वाली तो आत्मा बिल्कुल फरिश्ता मूर्त होगी, जो चाहे मनसा सेवा कितना दूर कर पाए। नहीं तो अक्सर कहीं कंप्लेन करते रहते हैं, क्या करें भाई साहब, हम विजुलाइज करना चाहते हैं, विजुलाइज ही नहीं। हम सोचते हैं बाबा में परम धाम किरणों के नीचे, तो वो किरणें पड़ ही नहीं रही, हमें ऐसा अनुभव होता है, क्या करें। तो ये बाबा का कितना सुंदर बाबा ने बताया। इसलिए खाते ख़त्म होने के हमें कारण वो समझने हैं कि मेरे कुछ कर्मों के हिसाब किताब, मेरा को लौकिक वो रह गया है, उसको मतलब कुछ ना कुछ योग बल की कमी है, तो खूब योग लगाएंगे, उससे मेरे विक्रम विनाश होंगे। तो अब सुनते हैं बाबा ने विशेष जो है 10 दिसंबर 84 की मुरली, पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। कमल पुष्प सम बनाने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा साकार तन का आधार ले साकार दुनिया में साकार रूपधारी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। वर्तमान समय की हलचल की दुनिया अर्थात दुख के वातावरण वाली दुनिया में बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों को देख रहे हैं। हलचल में रहते न्यारे और बाप के प्यारे कमल पुष्पों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, भय के वातावरण में रहते निर्भय शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। इस विश्व के परिवर्तक बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाह हो जो चारों ओर के फिक्रात के वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी नहीं पड़ सकता। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता, यह दोनों ही विशेष सभी में प्रवेश हैं। लेकिन जितने ही वे फिक्र में हैं, चिंता में हैं, उतने ही आप शुभ चिंतक हो। चिंता बदल शुभ चिंतक के भावना स्वरूप बन गए हो। बाबा ने कहा चिंता में और तुम शुभ चिंतक, भयभीत की बजाय क्या कर रहे हो, सुख के गीत गा रहे हो। इतना परिवर्तन अनुभव करते हो ना। सदा शुभ चिंतक बन, शुभ भावना शुभ कामना की मानसिक सेवा से भी सभी को सुख शांति की अंजलि देने वाले हो ना। अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को
अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देने वाले हो ना। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने बताया, अकाले मृत्यु वाली को अकाल मूर्त बन सहयोग देने वाले। फिर बाबा ने, क्योंकि वर्तमान समय सीजन ही अकाल मृत्यु की है, जैसे वायु का समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे अकाल मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। हाँ, कहीं सुनामी आई, लाखों चले गए, कहीं और कुछ ऐसा हुआ, हाँ, प्राकृतिक आपदाएं या कहीं युद्ध, लाखों चले जाते हैं। तो बाबा कहते ये भी तूफान, अकाल मृत्यु का तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। यह अकाले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। विशेष भारत में सिविल वार और प्राकृतिक आपदाएं यही हर कल्प परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। बाबा ने दो तरीके बताए भारत के परिवर्तन के निमित्त, या तो सिविल वार या प्राकृतिक आपदाएं। विदेश की रूपरेखा अलग प्रकार की है, लेकिन भारत में यही दोनों बातें विशेष निमित्त बनती हैं और दोनों की रिहर्सल देख भी रहे हो। दोनों ही साथ साथ अपना पार्ट बजा रहे हैं। बच्चों ने पूछा, एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता है? इसका कारण है, यह तो जानते हो और अनुभव करते हो कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। सभी आत्माओं का द्वापर युग व कलयुग के किए हुए विकर्मों व पापों का खाता जो भी रहा हुआ है वह अभी पूरा ही समाप्त होना है, क्योंकि सभी को अब वापस घर जाना है। द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता तो दूसरे जन्मों में भी चुकतू का व प्राप्ति का हिसाब चलता आता है। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज्यादा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजॉरिटी का बहुत दुख से हो रहा है ना सहज मृत्यु ना सहज जन्म है। तो दर्दनाक मृत्यु और दुख में जन्म यह जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटियां चींटे मच्छर आदि को मारने के लिए साधन अपनाए हुए हैं, उन साधनों द्वारा एक ही साथ चींटियों व मच्छर व अनेक प्रकार के कीटाणु इकट्ठे हो विनाश हो जाते हैं ना। ऐसे आज के समय मानव भी मच्छरों चींटियों सदृश अकाले मृत्यु के वश हो रहे हैं। मानव और चींटियों में अंतर ही नहीं रहा और यह सब हिसाब किताब और सदा के लिए समाप्त होने के कारण इकट्ठा काले मृत्यु का तूफान समय प्रति समय आ रहा है। वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पार्ट अंत में नूंधा हुआ है, लेकिन यह सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती और हिसाब किताब चुकतू करती है। लेकिन कर्मों के हिसाब किताब अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। एक है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियां अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब चुकतू करती हैं। ऐसे और भी दिमाग कमजोर होना व किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भोगती है। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। यह तो समझ सकते हो ना कि कैसे है। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू होना। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं।
तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा हिसाब व प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा। वह यहाँ साकार सृष्टि में होगा। सारे पुराने खाते सभी के खत्म होने ही हैं। इसलिए यह हिसाब किताब चुकतू की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी ही है। विश्व में सब होना ही है, समझा? यह है कर्मों की गति का हिसाब किताब। अब अपने आप को चेक करो। क्या चेक करना है? कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सब पुराने हिसाब किताब चुकतू हुए हैं व अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है। पुराना खाता अभी कुछ रहा हुआ है, वह समाप्त हो गया है। इसकी विशेष निशानी जानते हो? श्रेष्ठ परिवर्तन में व श्रेष्ठ कर्म करने में कोई भी अपना स्वभाव संस्कार बिगड़ डालता है। वह जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना नहीं कर पाते हैं। और यही बोल निकलते व संकल्प मन में चलते कि ना चाहते भी पता नहीं क्यों हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। वह स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होते, हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसा करना तो नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश, व किसी संग दोष के परवश, व किसी वायुमंडल वाइब्रेशन के परवश। यह तीनों प्रकार के परवश स्थितियां होती हैं। तो ना चाहते हुए होना, सोचते हुए ना होना, व परवश बन सफलता को प्राप्त ना करना, यह निशानी है पिछले पुराने खाते के बोझ की। चाहते हैं, नहीं हो पा रहा, सोचते बहुत हैं, पर क्या करें, फिर परवश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा पुराना खाते का बोझ। इन निशानियों द्वारा अपने आप को चेक करो। किसी भी प्रकार की बोझ उड़ती कला के अनुभव से नीचे तो नहीं ले आता। उड़ रहे थे, फिर नीचे ले आया। हिसाब किताब चुकतू अर्थात हर प्राप्ति के अनुभवों में उड़ती कला। कब कब प्राप्ति है, कब तो अब रहा हो, कब है तो अब रहा हुआ है। तो इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुख में दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही हैं। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है ही बाप की छत्र छाया। छत्र छाया तो है ही ना। अच्छा, फिर बाबा ने कहा मिलन मेला मनाने सब आए हो ना। यह मिलन मेला कितनी भी दर्दनाक सीन हो, लेकिन मेला है तो यह खेल लगेगा। भयभीत नहीं होंगे, मिलन के गीत गाते रहेंगे। वाह बाबा मिल गया। जैसे नहीं कोविड में दुनिया रोती रही, बाबा के बच्चे खूब बटियां, खूब योग किया। खुशी में नाचेंगे, औरों को भी साहस का सहयोग देंगे। स्थूल नाचना नहीं, यह खुशी का नाचना है। मेला सदा मनाते रहते हो ना, रहते ही मिलन मेले में हो, फिर भी मधुबन के मेले में आए हो। बाप दादा भी ऐसे मेला मनाने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। मधुबन के श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए हैं। अच्छा, ऐसे सदा स्वयं के सर्व हिसाब किताब चुकतू कर औरों के भी हिसाब किताब चुकतू कराने की शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा दुख दर्दनाक वायुमंडल में रहते हुए न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले रूहानी कमल पुष्पों को सर्व आत्माओं प्रति शुभ चिंतक रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर लास्ट बाबा ने टीचर बहनों से, सेवाधारी हैं, टीचर्स नहीं, सेवा में त्याग तपस्या समाई हुई है। सेवाधारी बनना माना खान के अधिकारी बनना। सेवा ऐसी चीज है जिससे हर सेकंड में भरपूर ही भरपूर, इतने भरपूर हो जाते जो आधा कलप खाते ही रहते। मेहनत की जरूरत नहीं, ऐसे सेवाधारी। वह भी रूहानी सेवाधारी।
रूह की स्थिति में स्थित हो रूह की सेवा करने वाले, इसको कहते हैं रूहानी सेवाधारी। ऐसे रूहानी सेवाधारियों को बाप दादा सदा रूहानी गुलाब का टाइटल देते हैं। तो सभी रूहानी गुलाब हो जो कभी भी मुरझाने वाले नहीं, सदा अपनी रूहानियत की खुशबू से सभी को रिफ्रेश करने वाले। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कितना सुंदर बताया, बेफिक्र बादशाह। और जरा भी हिसाब किताब हमारा ना हो, खूब तपस्या करें। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।